काव्या, कितनी बार कहा है कि जब तक मैं अपनी पूजा खत्म न कर लूं, रसोई में गैस नहीं जलनी चाहिए। आज फिर तुमने चाय बना ली। पर माँ जी, ईशान को ऑफिस के लिए निकलना था और बाहर बहुत ठंड है। बहाने मत बना। मेरे घर के नियम मेरे हिसाब से चलेंगे। जब मैं बहू थी तो मेरी सास के जागने से पहले मैं आंगन बुहार देती थी, और एक तू। तभी ईशान अंदर आता है। उसके साथ एक रौबदार बुजुर्ग महिला है, ठकुराइन गोदावरी। माँ, देखो कौन आया है। दादी माँ अमृतसर से सीधे यहाँ आ गईं। माया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गोदावरी अपनी छड़ी जमीन पर पटकती है। क्यों माया, अपनी सास को देखते ही सांप सूंघ गया? पैर नहीं छुएगी? दादी सास के आते ही घर का माहौल बदल जाता है। अब माया, जो काव्या पर हुक्म चलाती थी, खुद गोदावरी के निशाने पर आ जाती है। माया, ये कैसी चाय बनाई है? पानी जैसी। जाकर मेरे लिए कड़ी DDH अदरक वाली चाय बना और साथ में गर्मा गर्म पराठे। और हाँ, काव्या को मत भेजना, मुझे तेरे हाथ का स्वाद चखना है। काव्या यह सब देखकर हैरान है। वह गोदावरी के पास जाती है। दादी जी, मैं मदद कर दूं? नहीं लाडो, तू बैठ। आज तेरी सास को अपनी सास की याद दिलाने दे। कुछ दिन बाद माया गुस्से में रसोई में काम कर रही होती है और गलती से काव्या का महंगा टैबलेट, जो वह अपनी पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करती थी, गिराकर तोड़ DDH देती है। अरे, ये क्या मुसीबत है? माँ जी, मेरा इतना कीमती टैबलेट तो उठा दिया आपने। अब मैं अपनी फ्रीलांसिंग का काम कैसे करूँगी? अगर दादी जी को पता चला कि आपने लापरवाही में मेरा नुकसान किया है तो। धीरे बोल, वो बुढ़िया सुन लेगी तो मेरा जीना हराम कर देगी। मैं तुझे नया टैबलेट दिला दूंगी, बस गोदावरी से मत कहना। माया अब काव्या की मुट्ठी में थी। काव्या उसे दादी का डर दिखाकर घर के कामों में हाथ बटाने पर मजबूर कर देती है। एक दिन अमृतसर से गोदावरी के मुनीम का फोन आता है। मुनीम, हुकुम, गांव वाली हवेली पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है, आपको तुरंत आना होगा। क्या मेरी हवेली पर हाथ डाला? मैं कल ही अमृतसर निकल रही हूँ। गोदावरी के जाने की खबर सुनते ही माया की आंखों में फिर से वही पुरानी चमक आ जाती है। चलो बला टली, अब वापस इस घर पर मेरा राज होगा। कल से इस काव्या को बताती हूँ कि असली शेरनी कौन है। जैसे ही गोदावरी की टैक्सी गेट से बाहर निकलती है, माया सीधे रसोई में जाती है, जहाँ काव्या जूस पी रही होती है। हाँ तो बहू, बहुत शौक था ना मुझे दादी से डराने का। अब निकाल अपना वो टैबलेट और लग जा काम पर। आज से नियम फिर से बदलेंगे।